वो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि शांत रहो, क्लास डिस्टर्ब मत करो, करो चलेगा। सो गाइस अब हो क्या रहा है कि भाई एटार्ड रिएक्शन जो है ये एक प्रोसेस है, एक मेथड है वो प्रिपेयर करने का, कि भाई एल्डिहाइड बोलिए चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर करने का एक बहुत अच्छा सा स्मार्ट तरीका है। इसमें एक चीज बड़ी खास बात है, वो ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं बताइए? क्रोमाइल क्लोराइड। क्या यूज करते हैं? क्रोमाइल। क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, तो चलिए आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा हम लोग यूज कर रहे हैं माइल्ड, क्या क्या बताइए? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज कर रहे हैं बताइए आप लोग? माइल्ड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है बताइए? क्रोमाइल क्लोराइड। क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल। ये रहा दोस्तों क्लोराइड। और यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CrO2Cl2। ग्रेट गाइस, याद रखिएगा कि ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कि सर, अगर मान लीजिए क्या, अगर यहाँ पर कोई भी, क्या मान लीजिए कि यहाँ पर एरोमेटिक है और ये आपका टोलुइन है CH3, और आपने यूज कर दिया हुआ है क्रोमाइल क्लोराइड यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो CrO2Cl2 ये किस में कन्वर्ट करेगा बताइए इसको? एल्डिहाइड। क्लियर गाइस, समझ गए? लेकिन अगर यहीं पर आप क्या कर देते, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि आप यहाँ पर KMnO4 और स्लैश लिख दो एसिड, एसिडिक मीडियम में और स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है, तो अब बताइएगा ये जो मिथाइल ग्रुप है ये पहले किस में कन्वर्ट होता? एल्डिहाइड में। और फिर ये इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 वापस कर देता क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। तो अब आपका पार्शियल या कंट्रोल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक स्टेप और ऑक्सीडेशन होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ गाइस? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए ना? तो फर्क Yes, क्या sir. है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो एल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, एक स्टेप और उसका क्या हो जाएगा बताइए? क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और वो ये जो CH3 यहाँ पे आप देख रहे हो, ये CH3 फर्दर एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो कहां तक जाएगा? एल्डिहाइड तक। और फर्दर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका कन्वर्जन नहीं होने वाला क्योंकि उसका पावर क्या है? कम है। समझ गए आप लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फर्क क्या होता है? Yes, sir. चलिए, सो ये जो प्रोसेस है अब आगे देखिएगा, इसको पहचानोगे कैसे वो तरीका मैं बता देता हूं आप लोगों को। कि देखिए ये रहा आपका कौन सा है बताइए? टोलुइन। और ये जो मिथाइल ग्रुप है ना दोस्तों, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्टिव मिथाइल ग्रुप। क्या बोल देते हैं बताइए? एक्टिव मिथाइल। एक्टिव मिथाइल। ठीक है, और आपने यहाँ पर रखा हुआ है क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये CCl4, बहुत लोगों को लगता है कि सर ये CCl4 क्या है बताइए? क्या CCl4 का भी कुछ काम होगा सर? तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो CCl4 है ये क्या है बताइए? सॉल्वेंट। क्या है बताइए? सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट में जो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें रिएक्शन हो रही है, वाटर वाटर में रिएक्शन नहीं हो रही। तो अब क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो टोलुइन से रिएक्ट करता है एक्टिव मेथिलीन पोजीशन पर क्रोमाइल क्लोराइड, और आपको यहाँ पर एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है बताओ बच्चों? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और फर्दर इसका आप अगले स्टेप में क्या कर देते हो? हाइड्रोलिसिस। क्या करते हो बताइए? हाइड्रो
लिसिस करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में, और यहाँ पे साथ में आपको एसिटिक एसिड प्रोडक्ट मिलता है। तो खैर आपको बाई प्रोडक्ट पर उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा कि बाई प्रोडक्ट जो है आपका एसिटिक एसिड मिलता है, और जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका क्या होगा, एल्डिहाइड। क्लियर गाइस, डन। डन सर। देखिए एक चीज और बता देता हूँ आपको ठीक ठाक, कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल सकता है, कि या तो सीधा बोल दे कि आप इटार्ड रिएक्शन बताइए, क्या बताइए, इटार्ड रिएक्शन, जो कि आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे जो क्रोमाइल क्लोराइड का ये जो मैकेनिज्म वो पूछेगा, तो आपसे बहुत हद तक चांस है कि मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा कि उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या पूछेगा बताइए, उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है। तो क्या लिखोगे, ये ब्लैक कलर में देख रहे हो, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये स्ट्रक्चर आपको बना देना है। समझ गए क्या? Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको एसिटिक एसिड और बेंजल्डिहाइड मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए ये ओवरऑल आपका इटार्ड रिएक्शन है, इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए, एक बार देख लीजिए, और फिर और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं। इतना याद रखिएगा कि ये कौन सा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mild oxidizing ठीक agent. है। तो ये सिर्फ एल्डिहाइड तक ही जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जा सकता। सो चलिए गाइस, इसका एक बार आप लोग देखिएगा, ये क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, ये रहा क्रोमियम, इधर इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये Cl, ये Cl, ये क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होती है यहाँ पर, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये फाइनल एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिला हुआ है आपको, ये पीडीएफ दे दी, मैकेनिज्म आपसे पूछा नहीं जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो बस ऊपर वाले जो 3 स्टेप है ना, इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो इटार्ड रिएक्शन डन, आगे बढ़े। Yes, यस sir. सर। अब हम बात करते हैं गैटरमैन, क्या कर रहे हैं देखिए, ये भी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की हम बात कर रहे हैं। कौन सा मेथड है, गैटरमैन कोच सिंथेसिस रिएक्शन बोल सकते हो, चाहे गैटरमैन कोच रिएक्शन बोलिए, चाहे गैटरमैन रिएक्शन बोलिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पहचानोगे कैसे आप लोग कि भाई ये गैटरमैन रिएक्शन है, बताइए कैसे पहचानोगे गैटरमैन रिएक्शन है। तो सर गैटरमैन कोच रिएक्शन भी जो है ना, ये भी किसके लिए हम यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, किसके लिए यूज करते हैं बताइए, Preparation of aromatic aldehyde. प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। डन गाइस, समझ गए? अब इसको पहचानोगे कैसे, कहीं मान लीजिए एग्जाम में दे दिया, अगर मान लीजिए गैटरमैन पूछ रहा है तो आपको बकायदा याद करके रखने की जरूरत है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको ये वाला पोर्शन ना दिया हो, क्या बताइए, ये वाला पोर्शन ना दिया हो, समझ गए, और बस इतना ही दिया हो और इधर क्वेश्चन मार्क दे दे, तो आप कैसे पता करोगे भाई कौन सी रिएक्शन है, क्या है। तो सबसे पहली बात कि भाई गैटरमैन रिएक्शन को आप पहचानोगे कैसे, तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या हो सकता है बताइए, बेंजीन हो सकती है, क्या हो सकती है बताइए, हेलो हेलो हेलो, बेंजीन। बेंजीन। चाहे तो इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, टोल्यूइन ले सकते हो, CH3 हटा दो, यहाँ पे NH2 ले सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप रख सकते हो। अब मान लीजिए बेंजीन है तो कहीं भी एल्डिहाइड ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। सोच रहे हो, आप सुन रहे हो, अगर बेंजीन है, ये सिर्फ बेंजीन है, तो एल्डिहाइड ग्रुप 6 में से जो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कहीं भी आके एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि CH3 हो, NH2 हो, सुनिएगा एक मिनट, यहाँ पे CH3 हो, NH2 हो, चाहे यहाँ पर X हो जाए, हेलोजन हो जाए, तो बताइए इनके अकॉर्डिंग ऑर्थो या पैरा पे आके अटैक करेगा कि नहीं करेगा बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। यस सर। यस समझ सर। पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं?
चलिए एक मैकेनिज्म समझाता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देखिएगा, पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि सर मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या होगा बताइए? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक, और साथ में आप क्या कर रहे हो सर? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है बताइए? कार्बन मोनो ऑक्साइड, और साथ में आपने लिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक कोई लेविस एसिड कैटलिस्ट है। AlCl3 को क्या बोलोगे बताइए? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्या बोलोगे? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। और एक चीज याद रखिएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं लेविस एसिड कैटलिस्ट। लेविस एसिड कैटलिस्ट, लेकिन यहाँ पे ये यूज होगा एज अ हेलोजन कैरियर। कैसा यूज होगा बताइए? हेलोजन कैरियर। आप लोगों को मैंने बताया होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब हम बात कर रहे थे बेंजीन रिंग का, तो वहां पे थोड़ा बहुत याद करिएगा। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है यानी बेंजीन रिंग कम से कम है, और वहां पर एक चीज और, तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, और एक कैटलिस्ट है CuCl ले लीजिए, चाहे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ले लीजिए, इससे रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिलने वाला है बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड। समझ गए इतना? इसको हम लोग बोलेंगे गेटर-मैन-कोच रिएक्शन। सुन रहे हो आप लोग? Yes, sir. चलिए, अब इससे पहले एक चीज ये समझिए, बेंजीन को कितने लोग इलेक्ट्रोफाइल मानते हैं? बताओ Yes, बताओ। बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? कोई बताएगा मुझे? इलेक्ट्रोफाइल। हेलो 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 हेलो। electrophile. क्या बता? एक पाई इलेक्ट्रॉन, बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इतने पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बताइए? न्यूक्लियोफाइल। पहले भी बता चुका हूँ एक्स्ट्रा क्लास में, तो जो आप लोग पढ़े हो उससे तो मुकरो मत। बोलो, गलती होगी तो होगी, सर हमने इलेक्ट्रोफाइल आपने पढ़ाया है तो ये इलेक्ट्रोफाइल ही है, न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है तो ये न्यूक्लियोफाइल ही है। ठीक है, मैं हो सकता है कभी कभार जानबूझ के गलत बोलूं, तो आप लोगों को उसमें फंसना नहीं है। ठीक है, यस सर। बताओ यहाँ पर टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा काम करता है ये न्यूक्लियो। तो अब बताओ, इधर आप जितना देख रहे हो, मैं ग्रीन कलर या हाँ ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, इनसे मिला करके क्या निकल के आना चाहिए बताइए? क्या निकल के आना चाहिए? तभी तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये आपको गेटरमैन कोच का फाइनल प्रोडक्ट देगा। चलिए आ जाइए इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को देखते हैं। यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलरेडी ड्रॉन है, दिया हुआ है, लेकिन अलग से ड्रॉ करेंगे। सो चलिए आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले क्या आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इस रिएक्शन में क्या दिया हुआ था? रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई सोचो, याद करो, क्या दिया हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले क्या होगा सर? देखो, ये रहा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लोन पेयर, और यहाँ पर जो है सर आपका क्या है बताइए? HCl। क्या है? HCl। HCl। तो ये रहा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और प्लस ये इससे रिएक्शन करेगा HCl से। जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ध्यान से सुनिएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव। अब ये लोन पे क्या करेगा? इससे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बताइए? पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव होगा। क्या कितने लोग समझ गए? यस सर। Yes, sir. बताओ, ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। अगले स्टेप में आप देखोगे कि सर ये रहा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या जुड़ गया है बताइए? हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या निकल गया है बताइए? Cl-। ये जो Cl- निकला है, ये भी क्या न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? सोचो सोचो। यस सर। यस सर।
आप लगाओ कि भाई ऑक्सीजन ये वाला पॉजिटिव है, बताओ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। किधर खींच लेगा बताइए? अपनी तरफ। और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? Electrophile. अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन अब और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो अगले स्टेप में दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लोराइड है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड बेयर नहीं करता। तो अगले स्टेप में जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा दोस्तों, वो आने वाला है फॉर्माइल क्लोराइड। क्या निकल के आने वाला है बताइए? Formal chloride. यही स्ट्रक्चर बन के आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes. तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है? जनरेशन ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड। अब आप सोचो कि ये जो फॉर्माइल क्लोराइड, ऊपर आ जाइए, देखिए यहाँ पर किन दोनों के रिएक्शन से हुआ बताइए? CO और HCl रिएक्ट किए तो क्या बना दिए? Formal chloride. डन गाइस, सुन रहे हो आप लोग? फॉर्माइल। अब बताओ, Yes. अभी भी बच गया एक चीज, बच गया है। क्या बच गया है? कोई बताएगा मुझे क्या बच गया है? बताइए। ये हेलोजन कैरियर। क्या काम है इसका बताइए? हेलोजन। Hydrogen carrier. अब ये फॉर्माइल क्लोराइड से आपका AlCl3 रिएक्ट करता है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा सर? ये देखो AlCl3, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और जैसे ही देगा तो अगले स्टेप में आपको मिलेगा HC डबल बॉन्ड O, इधर Cl और इधर क्या हो गया बताइए? AlCl3। अब ये इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे पॉजिटिव, और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अगले स्टेप में देखो, अब हेलोजन कभी भी क्या करता है? 2 बॉन्ड बनाता है क्या? No, so तो क्या हो गया, ये अनस्टेबल, तो अब ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो यहां से आपको एक बाई प्रोडक्ट तो निकल जाएगा AlCl4 माइनस, और साथ में आपको क्या मिल गया? HC डबल बॉन्ड O प्लस। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? कोई बताएगा मुझे? हेलो हेलो Electrophile. हेलो, Electrophile. समझ गए? अब बताओ, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल आपने बना दिया? किसकी मदद से सर? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किया तो आपका फॉर्माइल क्लोराइड बना ये वाला, और यहाँ से लेविस एसिड या हेलोजन कैरियर बना, और वो हेलोजन कैरियर दोस्तों क्या हो गया बताइए? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया है। इसको हम लोग बोल देते हैं फॉर्माइल इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे बताइए? formal electrophile. Formal electro. फॉर्माइल। अब देखिएगा, यहां तक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, आपके पास बेंजीन था कि नहीं था? बताओ। Yes, sir. स्टेप सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल लिखिए, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों आपको पता ही है कि सर ये रहा आपका क्यूट सी बेंजीन रिंग, और ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद आप देखोगे कि आपको जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है उस पे फोकस करिए आप लोग। बताओ, क्या बेंजल्डिहाइड जैसा कुछ स्ट्रक्चर आ गया क्या? Yes, sir. लेकिन एक चीज खास बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पहले ये कैसा था? एरोमेटिक इन नेचर। कैसा था बताइए? Aromatic in nature. एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो अब क्या हुआ? ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अब ये एरोमेटिसिटी लॉस कर दी है। यहाँ पे बताओ, एक हाइड्रोजन है, ये कैसा हो गया? sp3 टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर, तो एरोमेटिसिटी इसने लॉस कर दी। उस केस में एक चीज बड़ी खास बात है, वो ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्या होगा? वापस एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव।
तो ये स्ट्रक्चर आपको बन के आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देखिए, और जिनको समझ में आ जाए बोलिएगा यस सर समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। क्या समझ में आ गया इतना स्ट्रक्चर आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखिएगा ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव, यहाँ से आपका क्या हो गया, H प्लस एसिड निकल गया, और यहाँ से प्लस माइनस ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। आपका प्रोडक्ट मिल गया है। क्या मिल गया बताइए, गटरमैन कोच प्रोडक्ट, जो कि हम टोलुइन से चाहे बेंजीन से क्या बना रहे हैं, सॉरी टोलुइन से नहीं, हम बेंजीन से क्या बना रहे हैं बताइए, एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड बोल सकते हो, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्लियर गाइस, इतना समझ में आया क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल है बेंजीन, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल कहीं से बना के लाके चिपका देना है। ठीक है, वही है आपको काम करना है, और कुछ नहीं है यहाँ पे फिलहाल के लिए। सो ये गैटरमैन कोच रिएक्शन है, इसको आप लोग एक बार फटाफट लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में कैसे करना है सारे स्टेप्स को। चलिए चलिए नोट बनाइए, 1-2 मिनट। जल्दी करो। हो गया क्या? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. चले आगे कंटिन्यू करें हम लोग। Yes, sir. Yes. चलिए सो बहुत बढ़िया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसकी बात करेंगे बताइए? मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो गाइस यहाँ पे एक चीज बड़ी खास बात ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर पहले तो आप स्ट्रक्चर आपको बता ही चुका हूँ, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर मैं ये बोल दूं कि सर ये R C डबल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर ये R C डबल बॉन्ड O, ये R हो गया। इधर मैं रख दूं फॉर्मेल्डिहाइड को CH, यहाँ पे CH हो गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। और चलिए एक और चीज यहाँ पर ले लेते हैं, R C डबल बॉन्ड, यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग NH2। एक बात बताइए कि ये सारे के सारे जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, क्या इनका जो कार्बोनिल कार्बन वाला पोजीशन है वो कौन से नेचर का है, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? Electrophile. कैसा होगा बताइए आप लोग? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होने वाला है दोस्तों। इसका कहने का मतलब आप साफ साफ सुनिए कि अगर कहीं भी मैं क्या कर दूं बताइए, न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस कर दूं, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? Carbon per. क्लियर? Yes, sir. कार्बोनिल कार्बन पर, और ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर ब्रेक हो जाएगा। समझ गए क्या आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. डन गाइस। सो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की हम बात करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्त? ये देखिएगा, ये R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पर, और ये वाला बॉन्ड किधर ब्रेक हो जाएगा?
कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा, कोई बताएगा मुझे? सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। समझ रहे हो ना आप लोग? सो अब क्या होने वाला है बताइए, आर सी, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर आपका क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल, और इधर आपको क्या हो गया H हो गया। और अगले स्टेप में देखिए दो तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, या तो आपको सीधा लिखा हुआ मिल सकता है H प्लस, या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है H3O प्लस। क्या मिल सकता है बताइए? H3O प्लस। हाइड्रोनियम आयन चाहे H प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बताइए? प्रोटोनेशन। क्या होगा बताइए इस स्टेप में? स्टेप प्रोटोनेशन। फर्स्ट अगर मैं आपको डिफाइन करूं, ये वाला पहला स्टेप क्या होगा बताइए? न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। बताइए यहाँ पे ये क्या है? स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है बताइए? न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल पर। और जहां यहाँ पे आप देखिएगा जो आपका स्टेप सेकेंड है, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन में ये देखिएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है H प्लस को दे देगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये रहा RCOH, और इधर आपका क्या हो गया बताइए? न्यूक्लियोफाइल हो गया और इधर H हो गया। कोई बताएगा एल्डिहाइड से आपको कौन सा प्रोडक्ट मिला? ये अल्कोहल। डन गाइस, समझ गए आप लोग? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ सर, और आपको प्रोडक्ट जो मिला हुआ है वो प्रोडक्ट क्या मिला हुआ है? एल्कोहल मिला हुआ है। चलिए ये तो सर था आपका एल्डिहाइड का था, ठीक है। अगर यहीं पर आपको क्या करा जाए, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, जो ये जो प्रोडक्ट मिला हुआ है इसको मेंशन करिए अनस्टेबल। क्या? अनस्टेबल टेट्राहेड्रल। क्या बोलिए? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। बताइए ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? हेलो हेलो हेलो, बताइए। ये जो देख रहे हो व्हाइट में, ये अनस्टेबल है ड्यू टू निगेटिव चार्ज की वजह से। समझ गया ना? तो मतलब ये अनस्टेबल है जिसकी वजह से अगले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है, फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये कौन सा स्टेप है बताइए? स्लो स्टेप। कौन सा स्टेप है बताइए? स्लो स्टेप। तो अगर मुझे अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है बताइए? रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताइए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये जो रिएक्शन है, या फिर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? बाई मॉलिक्यूलर होगा कि नहीं होगा? याद करो आप लोग। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्यों बाई मॉलिक्यूलर बोल रहा हूं बताओ? स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने के लिए? 2 इसलिए हम उसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। चलिए यही दो प्रोसेस, दो स्टेप होगा। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसके बाद से अगले स्टेप में आपका प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? एल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। आगे देखते हैं एक आध दो और मैकेनिज्म, मतलब एक आध दो और स्टेप देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि सर देखो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमने ले लिया CH3, देख रहे हो क्या आप लोग? हेलो हेलो, ये क्या है? कोई बताएगा? कीटोन। कीटोन में एसीटोन है। डन गाइस? यस सर। अब वो कह रहा है कि अगले स्टेप में आप रिएक्शन करवा रहे हो, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल ले लो। अगर न्यूक्लियोफाइल कोई भी आप ले लोगे, जैसे कि मान लेता हूं कि यहाँ पर हम किससे रिएक्शन करवा सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूं NaCl, क्या ले लेता हूं बताइए?
Cl, चाहे एक न्यूक्लियोफाइल और कोई ले सकते हैं क्या? कौन सा न्यूक्लियोफाइल? चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं साइनाइड न्यूक्लियोफाइल। समझ गए? अब बताओ कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा? पता चल गया क्या? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। अगले स्टेप में आप देखोगे CH3C, और यहाँ पर जो है आपका O-, यहाँ पर आपका Cn, और यहाँ पर आपका क्या अटैक हो गया है बताइए? CH3। अगले स्टेप में बताइए कौन सा अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अगले स्टेप में आपका क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? CH3C, और यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ CH3, इधर आपका क्या हो जाएगा? OH, और इधर हो गया Cl। ठीक है, अब याद रखिएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं सायनोहाइड्रिन। क्या बोल देते हैं बताइए? Cyanohydrate. क्लियर गाइस? साइनोहाइड्रिन या साइनोहाइड्रिन बोल सकते हो। देखो, साइनोहाइड्रिन कब बोलोगे उसको ध्यान से सुनिए, जब एक ही कार्बन से, क्या बताइए? एक ही कार्बन से आपका साइनाइड ग्रुप और उसी कार्बन से क्या अटैच्ड हो? एल्कोहल। तो क्या बोलोगे उस प्रोडक्ट को? बताइए। Cyanohydrin. साइनोहाइड्रिन। क्या बोलने वाले हो बताओ आप लोग? Cyanohydrate. Cyanohydrin. Cyanohydrin. ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट मिला हुआ है वो क्या मिला हुआ है? साइनोहाइड्रिन। Hydrin. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन का। ये आपके बोर्ड में होगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए, बेसिकली यहाँ पर हम साइनाइड से नहीं NaCN से रिएक्शन करवाते हैं, तो प्लस माइनस यहाँ से न्यूक्लियोफाइल मिल जाता है। सेकेंड में आ जाइए, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन में हम एल्डिहाइड लेकर के देख लेते हैं। ये क्या था? कीटोन था, एल्डिहाइड ले लेते हैं। CH3C, ये रहा O, ये रहा H, और आप रिएक्शन करवा रहे हो NaCN से। बताइए नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियर, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो Na तो यहाँ से गायब हो जाएगा। और बताइए ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस पर, ये बॉन्ड इधर, और यहाँ पे आप देखोगे, बताइए नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, आपको मिलेगा CH3CO-, यहाँ पे Na+, और यहाँ पर दोस्तों आपको साइनाइड, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, और अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? प्रोटोनेशन। एडिशन ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? प्रोटोनेशन। क्या बोलेंगे बताइए? Protonation. हाँ, Protonation. यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन, इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेशन। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा? ये जो ऑक्सीजन है ये इसको दे देगा यहाँ से, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3C, यहाँ पर ये हो गया OH, और यहाँ पर CN, और यहाँ पे H। बताइए कौन सा प्रोडक्ट मिला आपको? Cyanohydrin. Cyanohydrin. तो अब आपको साइनोहाइड्रिन का तो फिलहाल समझ में आ गया। ऊपर इसका हेडिंग डाल लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। क्लियर? इसमें कोई डाउट है क्या? बताइए कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसीड होगा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू। दो स्टेप में रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अगले स्टेप में उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो वो हाइड्रोलिसिस होगा। एसिड हाइड्रोलिसिस बोल सकते हो, चाहे प्रोटोनेशन बोलिए, बात एक ही है, और आपको एल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। डन गाइस, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो, वेट अ मिनट।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगला जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, नहीं था ना, सही वाला और मिल गया मिल गया। क्या था, एडिशन ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसकी जगह नहीं देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए अगला हेडिंग डालिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, नहीं सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड तो हमने देख लिया, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सेकेंड हेडिंग डालिए, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, डन गाइस। NaSO3H, ठीक है। इसका एडिशन करवाने वाले कहां पर कराएंगे बताइए, एल्डिहाइड चाहे कीटोन, क्या होगा बताइए, एल्डिहाइड या कीटोन से हम रिएक्शन करवाएंगे। तो ये भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले ये समझिए आप लोग कि भाई यहाँ पर जो आप देख रहे हो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखिएगा और आप लोग बताइएगा क्या ये सही है क्या, आप लोग बताइएगा। ये रहा, बताओ भाई ये सही है क्या। हेलो हेलो हेलो, यस सर। सोचो सोचो, ये स्ट्रक्चर सही है कि ये वाला स्ट्रक्चर सही है। हेलो हेलो, ये स्ट्रक्चर सही है कि ये वाला, कोई बताएगा। देखिएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर सही है। बताओ क्या यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, क्या लोन पेयर किसी को दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। दिख रहा है क्या किसी को ये वाला लोन पेयर? यस यस चलिए, सर। तो इसी लोन पेयर की वजह से ये कैसा काम करेगा, न्यूक्लियो। अब इसका हम किसी भी एल्डिहाइड चाहे किसी भी कीटोन से रिएक्शन करवाएंगे तो वो वही रिएक्शन करेगा जहां उसे करना है। तो चलिए आ जाइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड लिख लीजिए, चाहे ऑन एल्डिहाइड लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए बताइए, एल्डिहाइड चाहे स्लैश में आप कर लीजिए कीटोन। दो ही स्टेप प्रोसेस होने वाला है, दो स्टेप, पहला एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल चाहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा कार्बोनिल पर, और अगले स्टेप में क्या होगा उसका प्रोटोनेशन होगा। सो गाइस आ जाइए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं। सो ये रहा आपका CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, और आप रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। सो गाइस यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूं O-, इधर कहीं Na+ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन,
और ये रहा सर आपका सल्फर, ये रहा O और ये रहा OSH। अब बताइएगा क्या ये इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे कि नहीं, बताइए। हेलो। Yes. और ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भैया ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे अटैच हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में आपको मिलेगा CH3 C, यहाँ पे हो गया O माइनस, यहाँ पर Na+, और भाई यहाँ पे देखो ये रहा H, और इधर आपका अटैच हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड OOH। इतना क्लियर हुआ क्या, बताइए। हेलो हेलो। Yes, sir. ये आपका क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट रिएक्शन हो गई, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन यानी इलेक्ट्रोफाइल पर। और आपको ये क्या मिल गया, कोई बताएगा? टेट्राहेड्रल। सोचो सोचो कौन सा प्रोडक्ट? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्लियर गाइस, समझ में आया क्या? Yes, sir. चलिए, जो कि ये कैसा है, अनस्टेबल। अगले, अब सोचो स्टेप सेकेंड में क्या होने वाला है, क्या होगा बताइए स्टेप सेकेंड में? प्रोटोनेशन। Protonation. तो यहाँ पे साहब आपका H+ आएगा। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा वो भी अल्कोहल, CH3C। ये रहा सर OH, इधर आपका हाइड्रोजन, ये रहा O, ये रहा S डबल बॉन्ड OOH। आपको प्रोडक्ट मिल गया, समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए, तो ये आपका है फाइनल प्रोडक्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन आपने देख लिया। एक काम करते हैं, ये एल्डिहाइड था, अब क्या ले लेते हैं बताइए अगले स्टेप में? कीटोन। क्या ले Ketone. लेते हैं बताइए? Ketone. नोट कर रहे हो आप लोग साथ साथ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो बी पे आ जाइए सेकेंड पोर्शन में। यहाँ पर हम कीटोन से रिएक्शन करवा देते हैं, और ये रहा सर आपका देखो CH3, और यहाँ पर आप रिएक्शन करवा रहे हो O-, और मैं Na+ को थोड़ा दूर लिख रहा हूँ ताकि आप समझ जाइएगा। ये रहा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा OH, तो वही ये रहा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। देखिए न्यूक्लियोफाइल और ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करने वाला है। तो अगले स्टेप में ये देखिएगा, ये कार्बोनिल कार्बन का ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये इससे आके अटैच हो जाता है काउंटर आयन की तरह। तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH3CO-, Na+, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपका हो गया CH3, इधर हो जाएगा सर OS डबल बॉन्ड OOH। बताइए सेकेंड स्टेप क्या होने वाला है? प्रोटोनेशन। सुन रहे हो आप लोग? हेलो बाकी लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रोटोनेशन होगा। सेम स्टेप पे हर जगह यही मैकेनिज्म चलने वाली है। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यही आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसी को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए। आपका क्लियर गाइस, यही प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने इसको कंडेंस फॉर्म में लिख दिया हुआ है। डन हो गया? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े अब हम लोग। नोट कर Yes, लिया आप sir. लोगों ने? Yes, sir. नोट कर लीजिए, आराम से नोट करिए। आगे जो स्ट्रक्चर है वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे चले दोस्तों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ये देखिए साइनोहाइड्रीन का हमने देख लिया था, शुरू में देख लिया था, सो पहले से था ये। हाँ, अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें बड़ी खास है, समझिएगा इसको। यहाँ पर पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर आप, नहीं नहीं नोट तो नहीं करना, एग्जांपल के साथ समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे पहले दोस्तों की एक चीज बता दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। आप लोगों ने RMG स्कूल में पढ़ा होगा, RM लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते। देखिए, अगर यहाँ पर क्या हो, आर एम जी और ये एक्स, सबसे पहली बात तो इसको आप लिख लीजिए, ये कैसा कंपाउंड है, कौन सा है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। कैसा है बताइए, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है ये। हेलो, 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 सुन Yes, रहे हो sir. आप लोग। Yes, sir. कैसा है ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसमें क्या होना चाहिए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बन अटैच डायरेक्टली विथ मेटल। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। इसके एग्जांपल के लिए ये आर क्या होगा बताइए, एल्काइल चेन। क्या होगा Alkyl chain. बताइए, एमजी क्या है ये, Metal. मैग्नीशियम मेटल। क्या होगा बताइए, Magnesium metal. मैग्नीशियम मेटल, बाईवैलेंट तो होना चाहिए। और ये एक्स साहब कोई बताएगा आप लोगों में से, Halogen. सुन रहे हो बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। सो अब यहाँ पे एक चीज बड़ी खास बात है, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये आर एल्काइल चेन है, मैग्नीशियम मेटल है, ये हेलोजन है, CH3 MgBr। ये वंस अगेन किसकी कैटेगरी में आएगा बताइए, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, Grignard reagent. Yes, sir. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अगली बार मैं क्या कर दूं बताइए, चेन को वेरी कर दूं, CH3 मिथाइल से किस में कन्वर्ट कर दूं, Ethyl. तो भी ये क्या होगा आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये भी क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बताइए Grignard क्या reagent. बोलोगे इसको, ये भी क्या होगा आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम लिख लीजिए, इसको आप क्या बोलोगे, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या लिखोगे बताइए, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। बताइए उसके बेसिस पर इसका कोई नाम हो सकता है क्या, कोई बताएगा मुझे। Ethyl magnesium bromide. समझ गए, इसका क्या नाम होगा, Ethyl magnesium bromide. इसका कोई बताएगा, हेलो। Vinyl magnesium bromide. bromide. डन गाइस, क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. एक चीज बड़ी खास बात है, एक चीज और है जो समझाना चाहता हूँ, इसके बाद तो हम रिएक्शन देखेंगे ही। बड़ी खास बात ये है, आपसे ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, चाहे तो ऐसे बता सकता हूँ, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लिख सकते हैं। ये रहा सर कार्बन, और ये रहा आपका क्या है बताइए, M फॉर Metal. Magnesium metal. और C क्या हो जाएगा यहाँ पर, Carbon. Carbon. क्लियर गाइस। ये जो बॉन्ड होता है ना, इसको हम लोग, कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे बताइए, Organometallic bond. ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। ऑर्गेनो का मतलब कि भाई ये कार्बन है और मेटल है, उनके बीच में बॉन्ड बना तो ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड बोलेंगे। और इसकी एक खास बात ये है ना सर, इसका कैसा होता है ये, क्लियर समझ गए क्या, बताइए कैसा होता है ये, Weak bond. Bond.
अब मुझे एक बात बताओ, अगर वीक बॉन्ड है तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर चेक करोगे कार्बन मेटल में, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? कार्बन। अब बताओ ये बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आएगा, और जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो अगले स्टेप में नीचे मैं लिख देता हूं, आप समझिएगा। बताइए सी नेगेटिव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर मेटल पॉजिटिव आएगा। बताइए कैसा, यहाँ से क्या निकल के आया आप लोगों को? न्यूक्लियोफाइल मिला कि नहीं, बताइए आप लोग। यस सर। Yes, sir. चलिए आप सुनते रहिएगा। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा इस तरफ, यहाँ पे देखिएगा, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो आपको क्या मिलेगा? बताओ आप लोग, कौन सा? मिथाइल कार्बेन आयन है कि नहीं? कार्बेन आयन, कैटायन नहीं बोल रहा, कार्बेन। यस सर। एनायन। Yes, sir. ये जो हमने इतना स्टडी किया, समझा है, इसके बेसिस पे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ बताओ Yes, क्या sir. बना ये वंस अगेन? Nucleophile. मिथाइल न्यूक्लियोफाइल। बताइए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा? Ethyl. Ethyl. ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब बताइए यहाँ पर कौन सा बनेगा? ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बनने वाला है? फिनाइल, फिनाइल। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? बताओ। ग्रिग्नार्ड No, sir. रिएजेंट प्रोवाइड्स न्यूक्लियोफाइल। सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रोवाइड न्यूक्लियोफाइल। वो भी कौन सा न्यूक्लियोफाइल बताइए? अल्काइल न्यूक्लियोफाइल। समझ गए ना? ये सारे के सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये भी क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। डन गाइस, क्लियर? समझ गए क्या आप लोग? यस Yes. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ इनके रिएक्शंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ प्लीज, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, आप लोगों के लिए ये है। अब यहाँ पे एक बात कहना है, सबसे पहले हम एल्डिहाइड पे एडिशन करवाते हैं, तो उसके लिए आप देखिएगा, पहला डालिए रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, सॉरी, और रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। रिएक्शन विथ, ठीक है। अब आपसे ये कहता हूं कि भैया ये रहा CH3COH। बताइए ये क्या है आपका, कौन सा कंपाउंड है? एल्डिहाइड। Aldehyde. क्लियर हो गया क्या? बताओ यहां से आपको क्या मिलेगा? ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने लोग समझ गए? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बताओ ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? Carbon. कार्बन। ये वाला बॉन्ड। Break one. ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड अब आप सोचते रहो सर कि बताओ ये रहा O-, और यहाँ से ये जो प्लस वाला पोर्शन है ये क्या करेगा? इससे आके अटैच्ड हो जाएगा, तो ये रहा सर Mg+Br। और इधर आपको बड़े मजे मजे से कहानी समझाऊं तो ये हो गया आपका CH3, ये रहा H। और बताइए स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए क्या? ये रहा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, शॉर्टकट में लिख देता हूं। अगले स्टेप में आपका क्या हो जाएगा? स्टेप सेकेंड में प्रोटोनेशन क्या होगा बताइए? स्टेप सेकेंड में Protonation. होने वाला है आपका एडिशन ऑफ Proton. H+ यानी कि प्रोटॉन। तो अब मैं यहाँ पे रिएक्शन करवा देता हूँ H+ से, तो ये रहा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको दे करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आप देखिए यहाँ पर बताइए
यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर OH और यहाँ पर H। बताओ कौन से डिग्री का एल्कोहल बना हुआ है? 2 degree. हेलो हेलो हेलो। सेकेंडरी अल्कोहल, रियल Degree. अल्कोहल 2 क्या? degree. बताइए, इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? 2 degree. Second. सेकेंडरी Alcohol. सेकेंडरी एल्कोहल। अब ध्यान से सुनो आप लोग, अगर आपका दोस्तों क्या है एल्डिहाइड और रिएक्शन किससे करवा रहे हो बताओ? Greener reagent. RMGX. क्या मिलेगा आप लोगों को? कौन सा एल्कोहल मिलेगा? 2 degree alcohol. क्लियर हो गया? अब कोई कंफ्यूजन? No, sir. Sir. चलिए, एक रिएक्शन हमने देख लिया है। एल्डिहाइड का एक और कंपाउंड ले लेते हैं। एल्डिहाइड का क्या ले लेते हैं बताइए? ये तो आपका रिएक्शन फर्स्ट था, रिएक्शन सेकेंड एक और समझ लेते हैं। कौन सा है ये बताइए? बेंजे। Aldehyde. और यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं सर, ये देख लो आप लोग। बताओ, यहाँ पे आप देखो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है। बताइए, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा? सुन रहे हो आप लोग? Sir. Yes, sir. और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? Carbon. ये वाला Carbon. बॉन्ड। ऊपर की तरफ टूट गया. अब ये स्टेप फर्स्ट हो गया, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल पर। अगले स्टेप में आप देखिएगा, आपको जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है उस पर फोकस करिए। ये रहा C, ये रहा O-, और ये Mg+ क्या हो जाएगा साहब? यहाँ पे आके चिपक जाएगा इसके साथ। यहाँ पर भी आपको एक बेंजीन रिंग अटैच्ड हो गई, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन तो आप देख ही रहे हो। अगले स्टेप में क्या होगा बताइए? स्टेप सेकेंड में Proton. Protonation. तो बस ये लोन पेयर इसको दे देगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से डिग्री का अल्कोहल दिख रहा है बताइए आप लोग? 2 degree. 2 degree. सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर? Yes, sir. क्या अब इसका आप लोग समझ गए ना? एल्डिहाइड होगा तो सेकेंड डिग्री एल्कोहल, सर एल्डिहाइड होगा तो कौन सा? सेकेंड डिग्री एल्कोहल। डन गाइस? Done, sir. Done, sir. चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कीटोन होगा तो क्या होगा बताइए? 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बनेगा? 3 degree alcohol. अब ध्यान से सोचना, मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, कौन से कलर से? इस वाले कलर से। देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. बताओ, इसकी जगह यहाँ पे चेक करो, बताओ क्या हाइड्रोजन है कि नहीं यहाँ पर? Yes, sir. अगर कीटोन होगा तो ये H की जगह R हो जाएगा, H की जगह R हो जाएगा। अब यहाँ पे R रखो, कार्बन आ गया। बताओ, क्या 3 डिग्री अल्कोहल हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Done, Yes. sir. चलिए, तो एक बार कीटोन का हम लोग देख लेते हैं, फिर आप लोग बताइएगा आगे क्या करना है। चलिए, सो रिएक्शन विद कीटोन हेडिंग डाल लीजिए। सॉरी, स्पेस ही नहीं है हमारे पास, ये तो क्या बात है। 1 मिनट आप दे दो, 1-2 स्लाइड एड कर लेता हूँ मैं इसमें। Okay. हाँ जी, सबको दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो बहुत बढ़िया। अब हम लोग आप लोग रीडिंग डालिए, रिएक्शन विथ कीटोन, रिएक्शन विथ Ketone. Don't. गुड, बहुत सही। सो यहाँ पर क्या लिया जाए, कीटोन, और मैं रिएक्शन करवा रहा हूं यहाँ पर CH3 MgBr। और बताओ इसी स्टेप में मैं यहाँ पर, चलो हाइड्रोलिसिस मैं एक बार बताता हूँ आप लोगों को, फिर लिखा जाएगा, तो प्रोटोनेशन करवा देंगे एक ही स्टेप में, समझ जाओगे आप लोग। बताइए, ये बॉन्ड ब्रेक, यहाँ नेगेटिव लोन पेयर, और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये प्लस इसके साथ आकर के छोटू मोटू करके चिपक जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस की वजह से काउंटर आयन की तरह। क्या यहाँ तक समझ में आया, क्या बताइए। Yes. बताओ, स्टेप फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया, स्टेप सेकंड में क्या होगा, कोई बताएगा। Protonation. हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, क्या होगा sir. स्टेप सेकंड में, Protonation. समझ गए। Protonation. अगर ऐसे लिखा होगा तो कैसे रिएक्शन होगी वो समझिए आप लोग, देखिए HOH और H, पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, क्या ये ऑक्सीजन स्टेबल कंडीशन में लग रहा है कि अनस्टेबल कंडीशन में। Unstable condition. Unstable. Unstable. अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। बताओ वाटर निकला कि नहीं निकला, स्टेबल हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. CH3C, और ये रहा OH, ये हो गया आपका CH3, ये रहा CH3, और वही आप देखोगे कि यहाँ पर ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। बताइए कौन सा एल्कोहल, बताओ। यहीं पर अगर आपका एल्डिहाइड होता तो क्या मिलता, सेकेंड डिग्री एल्कोहल। अगर कीटोन है तो कौन सा एल्कोहल मिलेगा। क्लियर, डन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। सेकेंड रिएक्शन अब आपको एक ही साथ लिख के दिखाता हूँ, आप समझिएगा इस बात को। आपको लिखा हुआ कैसे मिलेगा एग्जाम में, इसको आप समझिए। बताइए, कीटोन दिख गया आपको, क्या एल्डिहाइड चाहे कीटोन। Yes, sir. Ketone. Yes, sir. अब एग्जाम में कैसे मिलेगा वो आप समझो। बताओ भाई, यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो CH3 MgBr, ये पहला रिएजेंट, और दूसरा क्या लिख देंगे बताइए, H3O+। अब बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल ट्रिक क्या है बताओ मुझे। एल्कोहल बनेगा, पता चल गया आप लोगों को, कार्बोनिल देखते ही और RMGX देखते ही। Yes, sir. बताओ, ये CH3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर तो माइनस, और इस क्या होगा, ये वाला प्रोटोनेशन कर देगा यहाँ पर। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है सर, 3 डिग्री एल्कोहल मिलने वाला है, और वो यही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने लोग समझ गए। Yes, sir. डन, पक्का मैं मान के चलूँ कि समझ गए हो आप लोग। Yes, sir. Done, sir. चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, ये तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पूरे रिएक्शन हमने देख लिया हुआ है। चलिए बढ़िया है, फिर इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, नहीं एक दो और रिएक्शन समझते हैं। बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब बताओ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में क्या दिख रहा है। Ketone. Ketone. अब बताओ यहाँ पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, एक ही रिएक्शन देती है वो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बताओ, क्या यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, कोई दिमाग लगा रहा है तो बताओ, Na+ ये प्लस negative. Cn
Nucleophile. अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा बताइए? कार्बन ये इधर आएगा और ये H3O प्लस दूसरी बार में क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। बताओ प्रोडक्ट ड्रॉ कर लोगे क्या है? कोई दिक्कत? No, sir. हम्म नो सर तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। कौन सा प्रोडक्ट बना बताइए? Cyanohydrin. Hydrogen. क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम्म। और कोई रिएजेंट वगैरह क्या जाए? चलिए अगर इसी को मैं क्या कर दूं, किससे ट्रीट कर दूं? LiAlH4 से। तो बताइए ये LiAlH4 का काम क्या है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देता है? CH2NH2 में। तो बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपका? कितने लोग समझ पाए बताइए? LiLH4 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं? Yes, sir. बताओ ये साइनाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया? Methylamine. डन। क्लियर हो गया? समझ गए क्या? सुन रहे हो आप लोग? Yes, sir. यस सर चलिए थोड़े बहुत रीएजेंट कंप्लीट हो जाए तो अब कन्वर्जन भी हम लोग देखते रहेंगे इनका। हम्म। अच्छा अमाइन आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, वरना मैं आगे कुछ कंटिन्यू करता इसमें। क्या ठीक है, ये कल पढ़ लेंगे, आज भी। चलो कोई ना, रहने देते हैं इतना ही आज के लिए, ठीक है? ओके सर Yes, sir. चलो।